हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं आपका सब्जेक्ट फाइनेंस फॉर एवरीवन SEC सेमेस्टर 2 दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सब्जेक्ट है उसका यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है इंश्योरेंस सर्विस। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। ठीक है, वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ क्या होती हैं। लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी एक इंसान के बीच में और एक इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। ठीक है, इसके अंदर जो है एक जो इंसान है वो कंपनी को क्या देता है, प्रीमियम देता है, और उसके बाद जो है कंपनी उनको क्या देती है, कंपनी जो है इंश्योरेंस देती है, यानी सम ऑफ मनी देती है उसके नॉमिनी को। इफ़ द इंश्योर्ड पर्सन डाई ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान है, उसने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो वो पैसा सबमिट करता रहेगा। ठीक है, किसको, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उनको, और उस पैसे को क्या बोला जाएगा, प्रीमियम। अब वो उसने बोल रखा है, उसने एक नॉमिनी डिसाइड कर रखा है जैसे उसकी वाइफ, तो वो जब भी उस इंसान की पर्सन की डेथ हो जाएगी और पॉलिसी टर्म के अंदर ही अंदर, मतलब उसी टाइम पीरियड के अंदर अगर उसकी डेथ हो गई तो वो जितना भी पैसा उसने सेव करा है वो उसके नॉमिनी यानी उसकी वाइफ को मिल जाएगा। यानी कि एक तरीके से उसकी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल गई उसकी डेथ के बाद। ठीक है, यानी जो पॉलिसी होल्डर था उसकी फैमिली को कुछ चीज़ें फेस ना करनी पड़े, उनको पैसा मिल जाए। इस वजह से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की जाती हैं। अब अलग अलग टाइप की हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। एक होती है हमारी टर्म लाइफ इंश्योरेंस, यानी इसके अंदर आपको फिक्स पीरियड तक का टाइम मिलता है, जैसे 10 साल, 20 साल या 30 साल, और ये इसके अंदर तभी आपको पैसा मिलेगा अगर इंश्योर्ड पर्सन जो है वो मरता है टर्म के अंदर ही अंदर। अगर टर्म के बाहर मरा तो पैसा नहीं मिलेगा। इसके अंदर कोई मैच्योरिटी अमाउंट नहीं पे की जाती है अगर इंसान ज़िंदा रहता है। ठीक है ना, मतलब पैसा वो पे करेगा बट स्टिल क्या होगा, उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा अगर वो पर्सन सर्वाइव कर जाता है। ये सबसे चीपेस्ट टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस आपका होता है, और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जिनको हाई कवरेज चाहिए होती है और लो प्रीमियम पर चाहिए होती है। फिर उसके बाद आती है एंडोमेंट पॉलिसी। इसके अंदर इंश्योरेंस प्लस सेविंग्स आपकी दोनों चीज़ें आती हैं, और इसके अंदर पैसा जब मिलेगा डेथ पर भी मिल सकता है और सर्वाइवल पर भी मिल सकता है, बट टर्म पूरी होनी चाहिए एंडोमेंट पॉलिसी के अंदर। इसके अंदर प्रीमियम जो है हाई होता है टर्म इंश्योरेंस से ज़्यादा, और ये सेविंग के लिए इसके अंदर आपके साथ साथ मतलब सेविंग भी हो रही है, और अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको क्या मिल जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा। तो इंश्योरेंस भी हो रहा था, सेविंग और प्लस इंश्योरेंस दोनों का काम कर रहा है। फिर आती है नेक्स्ट पेंशन पॉलिसीज़। ये रिटायरमेंट के टाइम मतलब आपके पास फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो आप थोड़े, तो उसके लिए ये पेंशन पॉलिसीज़ काम आती हैं। इसके अंदर जो है आपको प्रीमियम रेगुलरली पे करना पड़ता है, या फिर एक लमसम अमाउंट में भी आप प्रीमियम पे कर सकते हो। तो जब भी आप रिटायर हो गए तो जो कंपनी है वो आपको रेगुलरली या फिर मंथली इनकम, जिसको हम पेंशन बोलते हैं, वो प्रोवाइड करती रहेगी। इसको हम एन्युइटी प्लान्स भी बोलते हैं। फिर आता है यूलिप, यानी कि यूनाइटेड लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसके अंदर आपका लाइफ इंश्योरेंस भी होता है प्लस इन्वेस्टमेंट भी होती है मार्केट लिंक्ड फंड्स के अंदर। ठीक है, ये इसका जो पार्ट ऑफ द प्रीमियम होता है वो कहाँ चला जाता है, इंश्योरेंस के अंदर चला जाता है, और जितना भी पैसा बचा हुआ होता है वो या तो इक्विटी में इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर डेट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। और इसके अंदर जिस हिसाब से हमारी मार्केट चल रही है, करंट मार्केट चल रही है, उस हिसाब से आपको रिटर्न प्रोवाइड किया जाता है। वैसे ये तो फ्लेक्सिबल है, बट इसके अंदर जो ट्रेडिशनल प्लान्स हैं उनसे ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि इसके अंदर मार्केट के अंदर पैसा लगाया जा रहा है। फिर आता है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स। ये एक ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जिसके अंदर मेडिकल और हॉस्पिटल एक्सपेंस कवर किए जाते हैं एक इंश्योर्ड पर्सन के। इसके अंदर जो है कंपनी जो है सारी चीज़ों की, इन सब चीज़ों की कॉस्ट जो है पे करेगी, हॉस्पिटल के स्टे की, सर्जरी की, डॉक्टर की कंसल्टेशन की, मेडिसिन की, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस की। ठीक है, अलग अलग टाइप के हमारे हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, जैसे इंडिविजुअल हेल्थ प्लान है। इसके अंदर सिर्फ एक ही इंसान कवर होगा, और जो है जो भी सम इंश्योर्ड मिलेगा वो उसी इंसान को मिलेगा, और उस इंसान के अलावा किसी पर भी वो एप्लीकेबल नहीं होगा। फैमिली फ्लोटर प्लान होता है, इसके अंदर पूरी फैमिली कवर होती है एक ही पॉलिसी के अंदर। इसके अंदर जो सम इंश्योर्ड होगा वो सब मेम्बर्स के अंदर शेयर कर दिया जाएगा। फिर क्रिटिकल इलनेस प्लान आता है, इसके अंदर आप एक लमसम अमाउंट जो है एक किसी भी मतलब सीरियस इलनेस की डायग्नोसिस के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे किसी को कैंसर है, हार्ट अटैक वगैरह का ख़तरा है, तो उसके लिए आप जो पैसा लमसम अमाउंट डाल लो वो क्रिटिकल इलनेस प्लान के अंदर आता है। ये जितने भी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होते हैं उसके लिए क्रिटिकल इलनेस प्लान यूज़ किया जाता है। फिर आता है टॉप अप प्लान।
इसके अंदर जो है एक्स्ट्रा कवरेज मिलती है आपको, यानी कि लिमिट से ज़्यादा एक्स्ट्रा कवरेज मिलेगी। और जब बेस पॉलिसी इनफ नहीं होती, यानी कि ये सब चीज़ें जब ज़्यादा काम की नहीं होती, तब टॉपअप प्लान कराया जाता है। अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ अलग अलग कंपनी की किस तरीके से डिफरेंट होती हैं। अब डिफरेंट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है अलग अलग प्लान्स प्रोवाइड कर देती हैं, और उनका क्या क्या है, जैसे कि LIC, HDFC लाइफ और ICICI प्रूडेंटल। तो इसके अंदर क्लेम सेटलमेंट रेशियो वेरी हाई होता है, इसके अंदर सिर्फ हाई होगा, इसके अंदर भी सिर्फ हाई होगा। इसके अंदर प्रीमियम मॉडरेट मिलेगा, और इसके अंदर चेंज होता है, इसके अंदर भी चेंज होता है। प्लान इसके अंदर ट्रेडिशनल भी है, टर्म भी है, यूलिप भी मिलेगा और पेंशन भी मिलेगा, सारे मिलेंगे। इसके अंदर टर्म मिलेगा, यूलिप मिलेगा और सेविंग मिलेगा। इसके अंदर सिर्फ टर्म और यूलिप आपको मिलेगा। सर्विस नेटवर्क इसका वाइड है, इसका ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों है, इसका भी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों है। इसका वाइड है, सिर्फ ऑफलाइन है इसका। आपको किस हिसाब से कंपनी चूज़ करनी चाहिए, आप पहले क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी देख सकते हो, प्रीमियम की अफोर्डेबिलिटी, फिर बेनिफिट और फीचर, और फिर ब्रांड ट्रस्ट। ये सारी चीज़ें देखकर आप क्या है, आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हो। अब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो है अलग अलग कंपनीज जो प्रोवाइड करती हैं, जैसे स्टार हेल्थ, नीवा बूपा, HDFC एर्गो, न्यू इंडिया इंश्योरेंस। इसके अंदर ये भी प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है, ये भी, और ये पब्लिक कंपनी है। इसके अंदर हॉस्पिटल्स का नेटवर्क इसके अंदर भी बड़ा है, इसके अंदर भी बड़ा है, इसके अंदर भी बड़ा है, बट इसके अंदर मॉडरेट है। कैशलेस फैसिलिटी इन चारों के अंदर ही अवेलेबल होती है। और प्रीमियम जो है इसका भी चेंज होता रहता है, इसका भी चेंज होता रहता है, इसका भी, बट इसका लोअर होता है। और क्लेम सेटलमेंट रेशियो इन तीनों का तो हाई होगा, बट न्यू इंडिया इंश्योरेंस का मॉडरेट होगा। तो हमें क्या क्या चीज़ें कंपेयर करनी चाहिए, क्या सम इंश्योर्ड हो रहा है, हॉस्पिटल का नेटवर्क किसका अच्छा है, कैशलेस ट्रीटमेंट कहाँ पर मिल रहा है, प्रीमियम कहाँ अच्छा मिल रहा है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ वेटिंग पीरियड कहाँ मिल रहा है, डे केयर एंड मैटरनिटी बेनिफिट कहाँ प्रोवाइड किए जा रहा है। फिर आती है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पॉलिसीज़। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो हैं वो हमें प्रोटेक्ट करती हैं कि जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, जैसे हाउस, शॉप, ऑफिस, उससे रिलेटेड रिस्क है कि यानी कि आग लग गई, उसमें चोरी हो गई, नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, वेंडलिज्म हो गया, तो उस चीज़ से बचने के लिए प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पॉलिसी हमारी मदद करती है। वो अलग अलग टाइप का आप करा सकते हो, जैसे होम इंश्योरेंस, यानी घर को जो नुकसान होता है उसके अंदर सारे डैमेजेस इसके अंदर कवर किए जाते हैं। शॉप इंश्योरेंस, अगर दुकान को कुछ नुकसान हुआ, आग लग गई, बर्गली हो गई, ठीक है, बर्गलरी हो गई, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। ऑफिस इंश्योरेंस, इसके अंदर जितना भी बिजनेस प्रीमिसेस और एसेट से रिलेटेड करा सकते हो आप ये इंश्योरेंस। कंटेंट इंश्योरेंस, यानी इसके अंदर हाउस होल्ड गुड्स जितने भी होते हैं और वैल्यूएबल जितनी भी होती हैं हमारी प्रॉपर्टी के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें, उन चीज़ों का हम कंटेंट इंश्योरेंस करा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस स्कीम भी हमारी होती है, जैसे इंडिया पोस्ट ऑफिस है, वो लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज भी जो कि स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं, जो कि रूरल एरिया के अंदर हैं। जैसे कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस आ गया, यानी कि ये गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। 1884 के अंदर स्टार्ट किया गया था। इसके अंदर अलग अलग टाइप की पॉलिसीज़ आपको मिलेंगी। होल लाइफ पॉलिसी भी मिलेगी, इंडोमेंट एश्योरेंस भी मिलेगा, कन्वर्टिबल होल लाइफ पॉलिसी भी मिलेगी, जॉइंट लाइफ एश्योरेंस भी मिलेगा और चाइल्ड प्लान भी मिलेगा। इसके अंदर जो है बोनस भी दिया जाता है, साथ साथ जो आपका सम था उसके साथ साथ आपको क्या दिया जाएगा, बोनस भी दिया जाएगा। इसके अंदर प्रीमियम कम होता है बट रिटर्न ज़्यादा होते हैं। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस आ गया, RPLI जिसको बोलते हैं, ये रूरल एरियाज़ के लोगों के लिए बनाया गया है। 1995 के अंदर इसको लॉन्च कर दिया गया था फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। इसके अंदर फार्मर्स कवर होंगे, लेबरर्स कवर होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड कवर होंगे और रूरल वर्कर्स भी इसके अंदर कवर्ड किए जाएंगे। इसके फीचर क्या क्या हैं, इसका प्रीमियम कम होता है, बोनस हाई होता है, वाइड रीच होती है रूरल पोस्ट ऑफिस की, और इसके अंदर PLI की जैसी पॉलिसीज़ आपको मिल जाती हैं। तो क्या क्या पढ़ा हमने आज के यूनिट के अंदर। टर्म इंश्योरेंस देखा कि इसका हाई कवर होता है, प्रीमियम कम होता है, मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है। एंडोमेंट देखा कि इंश्योरेंस प्लस सेविंग आती है इसके अंदर और इसका फिक्स मैच्योरिटी बेनिफिट आपको मिलते हैं। पेंशन प्लान देखा कि रेगुलर इनकम रिटायरमेंट के बाद बनाने के लिए आप पेंशन प्लान ले सकते हो। यूलिप देखा, जब इंश्योरेंस प्लस मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट आपको करनी हो तो यूलिप का इस्तेमाल कर सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस देखा कि हॉस्पिटल और ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस इसके अंदर कवर किए जाते हैं। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के अंदर आपका हाउस या फिर शॉप के अंदर चोरी होने से, आग लगने से, डिज़ास्टर
होने से आपको प्रोटेक्ट करता है। PLI ये गवर्नमेंट स्टाफ के लिए होता है, प्रीमियम इसके अंदर बहुत लो होता है, बट साथ साथ बोनसेस भी आपको मिलते हैं। RPLI होता है, ये रूरल पीपल्स के लिए होता है और अफोर्डेबल होता है और एक्सेसिबल होता है। तो बस ख़त्म होता है आज का यूनिट। अब हम मिलते हैं आपसे लास्ट यूनिट के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं यूनिट नंबर 5 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।